Hello everyone. So welcome back. So basically today we are going to start a factory design pattern. So what is factory pattern? Like here's the definition of that. Like factory design pattern is a design pattern that helps us to create objects in a structured way without exposing the creation logic to user. Okay, what does this definition want to say? Okay, अब आप समझ सकते हो कि फैक्ट्री पैटर्न क्या है. मान लीजिए अगर मेरे को दो डेटाबेस कनेक्ट करने हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे कोड को मैं कितने भी डेटाबेसेस से कनेक्ट करूँ बट यूज़र को पता ना चले कि कौन सा डेटाबेस से कौन सा डेटा आ रहा है. ठीक है. अब मान लो मेरे को सीक्वेंसिंग चाहिए होगी कि भाई पहले माई एसक्यूएल कनेक्ट हो या फिर उसके बाद पोस्टग्रेस हो. ठीक है. अगर मान लो अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि भाई तीसरा डेटाबेस भी कनेक्ट कर दो, आपको चाहिए चाहिए, हम क्लाइंट कहता है भाई मुझे चाहिए चाहिए और यूज़र को पता भी ना लगे. ठीक. अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पोस्टग्रेस का अलग फंक्शन लिखा होगा और डेटा माईएसक्यूएल का अलग. अब मेरे को चाहिए मारियाडीबी भी, तो मैं ऑब्वियस सी बात है एक नया फंक्शन लिखूंगा, मारियाडीबी को चिपका दूंगा और कॉल कर दूंगा उसको हर जगह. बट ये मेरी डिपेंडेंसी कोई हटा तो नहीं रहा है वहाँ से कि पुराने डेटाबेस पोस्टग्रेस पे माईएसक्यूएल पे कोई डिपेंडेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो क्रिएशन लॉजिक है, जो हम कोड लिख रहे हैं, वो यूज़र को एक्सपोज ना हो कि हम कैसे कर रहे हैं ये सब चीज़ें. ठीक है. और कोड डुप्लीकेशन, मान लो मेरे पास दो डीबी हैं सेम पोस्टग्रेस के, DB1 एंड DB2 मैंने बैकअप के लिए रखा है बट मैं चला रहा हूँ. ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को ये पता ही ना लगे, तो मैं भाई एक ही फंक्शन में DB1 और DB2 डिफाइन तो करूँगा नहीं. ऑब्वियस सी बात है, मैं दो DB अलग अलग डिफाइन करूँगा, DB1 अलग फंक्शन, DB2 का अलग फंक्शन पोस्टग्रेस के. मैं एक में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे. बट डुप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए. या मैं चाहता हूँ DB1 कर दो, हटा दो भाई, ठीक है, मैं उस सेम फंक्शन में से DB1 को कमेंट कर दूंगा और DB2 को रिटर्न मार दूंगा. ठीक है भाई, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. ठीक है. So coming back to my code, so here is the code for that. मान लो अब मेरे को पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, पैकेज डिफाइन किया, पैकेज मेन. मैंने ऊपर कमेंट भी डाल लगा, इन दिस बिलो वी आर चेकिंग दैट व्हिच डेटाबेस हैज टू बी कनेक्ट व्हेन यूजर लुक अप समथिंग. यूजर डोंट नो फ्रॉम व्हिच डेटाबेस दिस आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम. ये कोई दिक्कत नहीं. अब मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया डेटाबेस जिसमें मैंने एक कनेक्ट मेथड कॉल करा लिया. ओके. अब मैंने माई एसक्यूएल का स्ट्रक्चर बनाया और कॉलिंग माई एसक्यूएल डेटाबेस. सो उसमें मैंने एक प्रिंट एलन कर दिया कि भाई माई एसक्यूएल इज कनेक्टेड. सेम फॉर पोस्टग्रेस, मैंने पोस्टग्रेस का स्ट्रक्चर बनाया और उसमें मैंने रिटर्न कर दिया पोस्टग्रेस एसक्यूएल इज कनेक्टेड. अब मैंने एक डेटाबेस फैक्ट्री नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैं डीबी एज अ स्ट्रिंग लूंगा, लाइक, और डेटाबेस को रिटर्न मारूंगा. ओके. ठीक. अब यहाँ पे मैंने डीबी करा, अगर डीबी इक्वल इक्वल टू माई एसक्यूएल है, ओके, अगर मेरा डीबी माई एसक्यूएल के इक्वल है तो भाई मेरा माई एसक्यूएल वाला रिटर्न मार दो. ओके. सेम है, मैंने रिटर्न मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई. अब अब क्या होता है, मेरा डीबी अगर पोस्टग्रे एसक्यूएल के इक्वल है तो भाई पोस्टग्रे एसक्यूएल वाला स्ट्रक्चर को रिटर्न मार दो कि पोस्टग्रे एसक्यूएल इज कनेक्टेड. अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मैंने नील क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि डेटाबेस मेरा रिटर्न ही नहीं करेगा कुछ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैंने नील प्रिंट करा दिया. ओके. अब मैंने मेन फंक्शन में गया, मैंने कॉल कराया डेटाबेस फैक्ट्री फंक्शन को और मैंने पहला डेटाबेस डाला पोस्टग्रे एसक्यूएल कि भाई पोस्टग्रे एसक्यूएल है तो कनेक्ट कर दो, और दूसरा डेटाबेस डाला माई एसक्यूएल. अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है. ठीक. सेम. अब मैं गो रन मेन डॉट गो करूँगा, सी व्हाट विल बी आउट. अब इसने पहले ही पता कर लिया. अब आप सोच रहे हो सीक्वेंसिंग चाहिए होगी, भाई सीक्वेंसिंग कर लेते. नहीं भाई, सीक्वेंसिंग इसमें नहीं. अब क्या होगा, अगर पहले उसको पोस्ट एसक्यूएल मिला, ठीक है, अगर लूप तो मेरा पहली बार चल गया, ये फंक्शन जो था पहली बार चल गया. अब इसको पहले क्या मिला, भाई पोस्टग्रे, पहली बार कॉल हुआ, पोस्टग्रे मिल गया, तो उसने पहले पोस्टग्रे को प्रिंट करा दिया. नहीं समझे. ठीक है, समझाता हूँ. चलो फिर से समझते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेट्स डिक्रीज द साइज. अब उसको मैंने दोनों फंक्शन एक बार में कॉल कराए. पहले उसको पोस्टग्रेस मिला बट उसने उसको पहले पोस्टग्रेस प्रिंट करना चाहिए था, राइट, बट उसने तो माई एसक्यूएल प्रिंट किया. ये भी एक कैच है भाई. ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन को हमने रिटर्न निल करा रखा है. ठीक है. अब यहाँ पे मान लो मैंने डेटाबेस फैक्ट्री कॉल कराया बट पहले तो मैंने कॉल कराया था पोस्टग्रेसक्यूएल, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पोस्टग्रेसक्यूएल को प्रिंट करना चाहिए था. नहीं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में ऐसा नहीं है. आपको पूरा फंक्शन रिटर्न करा, उसने आपको कनेक्ट करा, ठीक है, बट उसने क्या करा कि आपको पहले ना करके जो आपका पहले डिफाइन था DB इज इक्वल टू माई एसक्यूएल, उसने पहले वो रिटर्न किया. ठीक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने पहले कॉल कर रखा है माई एसक्यूएल इज कनेक्टेड.
गोलैंग की यही खाता है। आपको सीक्वेंसिंग डेटाबेस चाहिए कि लाइक पहले मेरा पोस्टग्रेस कनेक्ट हो फिर माई कनेक्ट हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है आने वाली वीडियोस में, टेंशन मत लो। ठीक, तो पहले मैंने अपन मान लो यहाँ पे माई एसक्यूएल कर दिया मैंने, ठीक, और यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब मैं इसको गो रन मेन डॉट करूँगा। सी सेम अब MySQL is connected and PostgreSQL is connected। तो ये एक सीक्वेंसिंग वाला आप मत समझिएगा, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बस यही है कि मैंने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। मुझे नहीं पता भाई कि आप क्लाइंट को नहीं पता कि कौन सा डेटाबेस है, मैं यहाँ पे MySQL PostgreSQL तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर MySQL से डेटा आउट क्या आएगा और PostgreSQL का आएगा, सेम चीज़। थोड़ा इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मे बी आप इस वीडियो से एक बार में ना समझ पाए क्योंकि सिंगलटन पैटर्न बहुत इजी है। ओके, ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डिज़ाइन पैटर्न्स अगर इतनी ही अच्छी या इजी चीज़ होती, सॉरी अच्छी तो है इजी चीज़ होती तो आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मे बी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, बट हमें पता नहीं होता है कि हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट आपको ये लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Let's connect in next lecture. Bye.